करते हैं दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार नेक्स्ट बार इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने आपको कहा था जो रीवा एमपी में कैंपस लगा था उसमें हमने बताया था आपको कि मैं खुद जाने वाला हूं। तो बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें क्या है कि सिलेक्शन भी हुआ है। जितने भी साथी हमारे थे, हमारे साथ लगभग 5 आदमी थे जो हमारे गांव से ही थे, उनमें से सभी का सिलेक्शन हो चुका है उसमें, और उन्होंने सबको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया है। और बस वेट है, वहाँ पर बता दूंगा, एक एक पॉइंट में बात करेंगे कि पूरी प्रोसेस वहाँ पर क्या हुई थी। देखिए, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बहुत हार्ड वर्क या इंटरव्यू से प्रोसेस 1 घंटे 2 घंटे ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। हाँ, ये है कि जो कैंडिडेट जिनके डर रहता है उनके मन में, वो डर वहाँ से थोड़ा एक प्रकार से बोल सकते हैं। जो एचआर आए थे, एचआर मैनेजर, वो ये बोल रहे थे कि आपको डरना नहीं हो। यही जो मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप लोग। और एक चीज़ हमें जाके वहाँ ये भी पता चला है, जैसे इस कंपनी में, जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें परमानेंट जॉब यहाँ पर वो एचआर बताए हैं। और बहुत से कैंडिडेट, लगभग 60 से 70 कैंडिडेट्स आए थे, जो पूरे मतलब बोल सकते हैं कि यूपी एमपी प्लस अदर स्टेट के भी थे कैंडिडेट्स। तो उसमें हुआ क्या था एक्चुअली, बहुत से कैंडिडेट्स, तो ये उसमें उनका मन ऐसा लग रहा था कि वो जॉब नहीं करना चाहते, या करना भी चाहते हैं अगर, तो उनको अच्छी सैलरी चाहिए। ये सभी के मन में यही रहता है कि हमें अच्छा काम, सैलरी अधिक मिले और पैसे काम कम करना पड़े। तो ये तो आप लोग के भी मन में रहता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा काम मिलेगा ही आज की डेट में। तो बहुत से कैंडिडेट्स की ये शिकायत थी कि हमें इस कंपनी में इतना ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो इस चीज़ को शायद नहीं जानते होंगे कि परमानेंट और टेम्परेरी में क्या अंतर रहता है। तो आप लोगों को एक मैसेज ये है कि आप लोग किसी भी कंपनी में जाते हो, मान लीजिए अभी आपको मार्केट में किसी अदर कंपनी में 5 6 7 महीने का वहाँ पर 15,000 16,000 रुपये 8 घंटे का मिल रहा है। और अगर आप ऐसी कंपनी में जाते हो परमानेंट, वो रखना बोल रहे हैं कि अभी रखेंगे, प्लस और भी कंपनी की जितनी भी फैसिलिटी है हम आपको देंगे, इंक्रीमेंट भी लगेगा, ईयरली बेसिस में लगेगा, और भी जो कंपनी का रहता है। तो आप लोग को कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, आप स्वयं बताना। तो इसमें रहता क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स ये कहेंगे कि हमें क्या है कि 15,000 चाहिए 8 घंटे का, फिर ये कहेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से हम वहाँ पर कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से रख लिया जाएगा। मैं यहाँ पर किसी पार्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पर खुद गया था, इसलिए मैंने ये महसूस किया है। और बहुत सी ऐसी व्यक्ति थे, कैंडिडेट्स थे, तो उन्होंने यही, उनके अंदर ये कचरा एक प्रकार का भरा हुआ है। तो आप लोग अगर ऐसे, आप लोगों के भी ख्याल हैं, तो कृपया ऐसे ख्याल मत रखना, क्योंकि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन छोटा है बड़ा नहीं होता है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी अच्छे से मन लगाकर काम करते हैं ऑनेस्टी से, तो हमें बहुत ही ज़्यादा उसी कंपनी में बेनिफिट्स मिल सकता है। या पर्सनल लाइफ में भी अगर हम अपने आप में ईमानदारी रहेंगे, तो हम बहुत ही अच्छा आगे कर सकते हैं। तो एक तो आप लोग, अब वही बात आ जाती है कि भीड़ से हमें अलग होना है। तो भीड़ से अलग होने के लिए हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि जानते होंगे कैंपस सिलेक्शन होता है या किसी भी तरह का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट्स एक नहीं है, या आईटीआई जितना भी, या आपने इंटरमीडिएट कुछ भी किया हुआ है, तो आप बस नहीं किए हो। वहाँ पर लाखों छात्र आते हैं, हज़ारों छात्र आते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा इंटरव्यू है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, किस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सभी का यही रहता है। लेकिन आप लोगों को जो चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो रहती है, एक एक वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाता है इसमें। प्लस आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो रहती है, इंपॉर्टेंस जो जानकारी रहती है, वही शेयर करते हैं। तो आप लोगों के मैं संडे कमेंट्स बॉक्स में और भी बहुत से सवालों के जवाब देने वाले हैं। बहुत से भाई हमारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उनको मैं बहुत ही जल्दी संडे कमेंट्स बॉक्स में आपको ऑलरेडी दिखाने वाला हूँ। तो जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो संडे कमेंट्स बॉक्स में जुड़ना चाहते हैं, तो कोशिश करूँगा कि लाइव आ जाऊँ, या तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दूँगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके बात करूँ। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि हमें बहुत सी वैकेंसी की जानकारी डेली आपको इधर उधर से मिल जाती होंगी, लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़ना। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आईटीआई वगैरह पास किए हो, तो किसी कंपनी में भी स्टार्टिंग में भी अगर आपको मौका मिल रहा है, तो उसमें आप जाके और अपना भविष्य धीरे धीरे बनाना। कुछ भी अर्निंग हो रहा है तो उसमें आप कुछ कंपनी में, और एक चीज़ और नोटिस करना है, किसी भी कंपनी में जाते हो तो कोशिश करना कि उसी सेक्टर की कंपनी में अगर मिल रहा है, मैच हो रहा है, तो एक्सपीरियंस, क्योंकि जिस दिन से आप कंपनी में जुड़ जाते हो, जिस दिन से आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट कंपनी आपकी अगर होती है, फ्रेशर के तौर पर जाते हो,
तो उसी दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। आप जिस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जिस डिपार्टमेंट में या जिस प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है, आपको उस प्रोडक्ट का बहुत ही बेहतरीन नॉलेज धीरे धीरे होने लगता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो कितने भी कैंपस निकले, कितना भी कुछ हो, हमें अपने दिमाग में एक चीज़ सोचना है हमेशा कि हमें कंपनी, कौन सा कंपनी चाहिए, कैसा कंपनी चाहिए। अगर आप लोगों के मन में ये है कि हमें ऐसा वर्क कर सकते हैं तो ही जाना है, नहीं तो आप जिस दिन से वहाँ पर जाते हो तो वो कंपनी का जो प्रोडक्ट बनता है उसी का आपको एक्सपीरियंस होगा। बाद में अगर कंपनी चेंज करते हो तो परेशानी आपको होगी, उसमें कंपनी अपना मतलब निकाल लेगी और आपको भी कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी तो अपना अपना उनका रूल रेगुलेशन पॉलिसी रहता है, तो उनकी भी कुछ भी गलती नहीं, तो केवल कैंडिडेट्स की गलती रहता है। तो आप लोग भीड़ से थोड़ा अलग होने के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप भीड़ से अलग हो सकते हो, और ये छोटे छोटे तरीके से ही अगर आप चाहते हो अच्छा या बड़ा बनने का, तो ऐसे ही ये तरीके हैं। क्योंकि आप 18 से, मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, आप लोगों की उम्र हम मान के चलते हैं कि 18+ ईयर के आप सभी होंगे। तो आप लोग करते क्या हो, मान लो हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं कि 12वीं पास आप सभी होगे। मान लेते हैं कि आप लोग 12वीं पास हो और ITI पास हो, तो आप ITI या 12वीं जब पास हो तो फर्स्ट क्लास से आप पढ़े होंगे, बढ़िया मन लगाकर पढ़ाई किया होगा। इसके बाद जब 20 से 25 साल की उम्र में आए हो तब हमें चाहिए जॉब, और यानी हम लगभग मान सकते हैं 15 से 20 साल कंटिन्यू पढ़ाई में दिए हैं। 15 साल मिनिमम यहाँ पर हमने पढ़ाई में दिया है दोस्तों। तो अगर जॉब के लिए हम 1 से 2 साल बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है। आप लोगों का पेशेंस थोड़ा बनाए रखना ज़रूरी होता है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब तो करना ही है, लेकिन हर सेक्टर में आपको पेशेंस ज़रूरी होता है। छोटे से छोटे कंपनी, छोटा छोटा जॉब या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या हर कदम पर ये लागू होता है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंपस लग रहा है फटाक से ज्वाइन किया अर्जेंट में। और एक चीज़ और अभी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, संडे के दिन वो सब कुछ बताऊंगा कि बहुत से भाई कहते क्या है, वो जानकारी इधर उधर से लगाए, समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में डाल दिया कि इसमें कहाँ लोकेशन है, कौन जा सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग पूरी जानकारी, अपने आप से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, पूरी जानकारी एक बार देख लेना। 5 से 10 मिनट का जो भी आपको रहता है, अगर देख सकते हो, इतना टाइम अगर है तो देख लेना। बाकी आपको अगर जो भी मन मर्जी है वो भी कर सकते हो, क्योंकि हम आपको केवल इतना ही बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हम आपको बता रहे थे दोस्तों कि इस कंपनी में, तो क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि ऑफ़र लेटर सबको रिलीज़ कर दिया गया था, और वहाँ पर इंटरव्यू का मैंने आपको एक वीडियो डाला भी था, जिसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा कि प्रोसेस क्या था पूरा। मैंने उसका A to Z डाला था, और मैं आपको थोड़ा निचोड़ टाइप का वीडियो स्टेप बाय स्टेप में डालूँगा। इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का दे दूँगा पूरा आपका कि A to Z वहाँ पर हुआ क्या था, उसका समराइज़ आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपको डिटेल्स में अगर देखना है तो वो वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और भी इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो हम इसको पहले पूरा एक प्रकार से आपको कहानी के रूप में थोड़े से कम समय में और पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ पर गए, इसके बाद वहाँ पर 50-60 एंट्री गेट था। एंट्री गेट में एक फॉर्म जमा करवाया जा रहा था। इसके बाद वहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, आपका जो भी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये और बेसिक चीज़ जो कोविड का भी समय चल रहा है, टेम्परेचर वगैरह देखा जा रहा था। इसके बाद कम से कम 1 से 2 घंटे वहाँ गए, एंट्री हुआ। इसके बाद हम लोग आगे गए, कुर्सी वगैरह थी बढ़िया, बस सब बैठने की व्यवस्था था। ITI में बहुत से छात्र आए थे, सबसे जो भी छात्र थे अपना अपना काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर रहे थे। लगभग 2 से 3 घंटे बाद HR मैनेजर आते हैं। बाकी वहाँ पर कंपनी के और भी जो रहते हैं असिस्टेंट लेवल की, वो थे वहाँ पर, सब कुछ कर रहे थे, वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट से आपको बता रहे थे कि ये लगेगा, स्टेपलिंग वगैरह जो भी होता है बेसिक चीज़ यहाँ पर वो चालू हो गया था। लेकिन आपको फाइनली जो ऑफ़र लेटर मिलता है और इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी नहीं थी। इसके बाद 1 से 2 घंटे बाद लगता है कि HR मैनेजर आते हैं, वो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, प्लस आपका नाम वगैरह सब कुछ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में बताते हैं, क्या क्या बनता है, क्या ग्रोथ है कंपनी का, यही सब हुआ है। इसके बाद बताया उन्होंने, कैंडिडेट्स को थोड़ा बहुत एडवाइस दिया कि आप लोग ऐसा क्यों हमारे कंपनी में क्यों मतलब काम करना चाहते हो, और कौन सी कंपनी में पूछा कि कौन कौन से ट्रेड से हो, ITI क्या क्या किया हुआ,
ये सब पूछा उन्होंने। इसके बाद सब कुछ बताया, कंपनी में आपको इतना सैलरी मिलेगा, ये सब आपको काम करना होगा और परमानेंट हम आपको जॉब दे रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी जॉब थी, क्योंकि परमानेंट बोला जा रहा था। हालांकि सैलरी इसमें कम थी। मैं ऑफर लेटर भी आपको दिखा दूंगा, उसमें जो भी लिखा गया मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन अभी क्या है, शॉर्ट वीडियो बता रहा हूँ। तो ऑफर लेटर में सैलरी लगभग 11,000 के करीब कुछ थी। आप लोगों को बहुत ही कम सैलरी लगा होगा, और बहुत से बच्चों की वहाँ पर जो भी हमारे भाई बहन थे वो शिकायत भी कर रहे थे कि सैलरी इसमें बहुत कम है। और वो एचआर मैनेजर ने बहुत सी चीज़ें ऐसी कही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो चीज़ें आप अगर दिमाग में उतार लोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हमारे हवा निकल जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को सीरियसली कोई चीज़ अगर पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एचआर मैनेजर ने, उन्होंने सबको ऑफर लेटर दिया, जितने भी कैंडिडेट्स थे बेसिक उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बाकी सैलरी जो ITI और 12th पास थे उनमें 500 का डिफरेंस था, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है, कंपनी में फैसिलिटी उन्होंने बताया कि आपको रहने का और खाने का दोनों टाइम का सुविधा है। कुछ चार्जेस यहाँ पर काटे जाएंगे, PF ESIC सुविधा है। और अभी जैसा मैंने आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी में आपको स्टार्टिंग में जाओगे तो ट्रेनिंग बेस पर ही रखा जाता है। उन्होंने बताया कि अभी आपको ट्रेनिंग होगी मिनिमम 30 दिन की। ऑफर लेटर में 45 दिन लिखा गया है, उसमें आपको वेतन थोड़ा कम मिलेगा। इसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा, फर्स्ट 3 मंथ्स बाद इंक्रीमेंट लगेगा। इसके बाद फिर आफ्टर 1 मंथ बाद इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद ईयरली बेसिस में आपको इंक्रीमेंट वहाँ पर होने लगेगा। और वो जो इंक्रीमेंट होता है तो मिनिमम 12 से 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हिसाब से होता है, क्योंकि गुजरात बेस्ड की कंपनी है। और कंपनी जो है तो इसके बारे में मैं आपको पूरा नॉलेज बताऊँगा। आप लोगों का वेल्सपन कंपनी, आपको टॉवेल बनता है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लस आपको जो स्टील प्लांट भी है, मतलब बहुत ही बड़ा। और इसकी जो अभी कंपनी में सिलेक्शन लिया गया है, इसकी अच्छाई एक ये भी हमें अच्छा लगा कि इन्होंने बताया था, एचआर मैनेजर थे, कि उन्होंने ये कहा कि एक भी जो मतलब प्लीज़ है, चाहे बेड शीट हो या बेड टॉवेल हो, तो वो यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं बिकता है, वो केवल फॉरेन में जाता है। अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी का कितना बड़ा शेयर है। और यहाँ पर हम बता दें, आपको जानकारी आपको होगी भी, अभी जो लॉकडाउन का पीरियड था तो इनके एम्प्लॉय को 100% अगर काम हो रहा है तो 120% यहाँ पर काम हुआ था। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि कंपनी आपको बंद नहीं हुई थी, डिमांड इतनी ज़्यादा थी। यानी कंपनी दिन पर दिन, ये है कि अभी आपको स्टार्टिंग में वेतन यहाँ पर कम मिलेगा, वो आगे मैं भी और भी डिस्कस करूँगा। अगर वहाँ जाते हैं क्या क्या हमें सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बनाए रखना होगा। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। सब कुछ अपने बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। आप लोग मेरे भाई बहन हो, बस एक बड़ा भाई छोटा भाई जितनी भी आपकी यही सोच के आप लोग जुड़े रह सकते हो। आपको यह है कि इस भीड़ से दुनिया आपको दुनियादारी बताती है, लेकिन आप एक भाई की तरह आपको सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, बस यही चाहते हैं। तो यही बस था उसमें। ऑफर लेटर फाइनली यहाँ पर लास्ट में ऑफर लेटर दे दिया गया था। इसके बाद आपको सबको घर बता दिया गया कि आपको इस तारीख को आना है। और तारीख वहाँ पर दी गई थी एक हफ्ते बाद, यानी 15 तारीख का इंटरव्यू था। और उन्होंने बताया कि 23 तारीख को आपको आना है यहीं पर, और यहीं पर आएगी बस कंपनी की। यहाँ से आपको कंपनी की तरफ से ले जाया जाएगा और वहीं पर आपको सब कुछ प्रोसेस आगे दिया जाएगा। तो यही सब था दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो एक यही इम्पोर्टेंट मैसेज था। और जो भाई हमसे ये बोल रहे थे कि आप कंपनी में जुड़ जाओगे तो नोट इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इतना हमारे बारे में सोच रहे हो। तो दोस्तों आपके बारे में भी हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। बिल्कुल एक एक नोटिफिकेशन आपको, जो नोटिफिकेशन जेन्यून रहेगा, जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में निकल रहा है उसको वेरीफाई, मैं कोई भी जैसे कैंपस हो या किसी भी तरह की जॉब हो, उसको अगर आपको देता हूँ तो पहले खुद वेरीफाई करता हूँ कि अगर मैं एक कैंडिडेट होता तो क्या मैं इसमें जा सकता था या नहीं। तो वही चीज़ आपको मिलता है। हो सकता है आपको कम मिले, टाइम पे ना मिले, ये गलती हो सकती है कभी कभार, लेकिन आपको जानकारी मिलेगी ही। और रोज़ जानकारी एक मिलेगी जो आप लोग को सीखने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आपसे कुछ और भी कमेंट्स के माध्यम से संडे कमेंट्स बॉक्स में आपके बहुत से सवालों के जवाब में देने हैं, तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।